जो पत्तों में जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 8। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था मांसाहार की हानियों के बारे में। आइए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। मांसाहार से बलवर्धन की मान्यता सर्वथा भ्रमपूर्ण। समस्त प्राणियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। कार्निवोरस जो पूर्णतः मांसाहारी होता है, हर्बीवोरस जिसका आहार हरियाली और घासें हैं, फ्रूगीवोरस जिनका आहार फल और बीज आदि हैं। शारीरिक विशेषज्ञ H.M. सिंक्लेयर के अनुसार मनुष्य फ्रूगीवोरस के अंतर्गत आते हैं। कार्निवोरस प्राणियों की शारीरिक बनावट ही कुछ इस तरह की होती है कि वे सिर्फ मांस को ही अपने आहार के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। प्राकृतिक आहार उन्हें उपयोगी सिद्ध नहीं होता। इनमें शिकार एवं मांसाहार के लिए पंजा तथा नुकीले दांत पाए जाते हैं। इनकी जीभ मोटी तथा रेती के समान खुरदरी होती है। पीसने की आवश्यकता बहुत कम होती है, इसीलिए श्रव्य दंत नहीं होते। नीचे के जबड़े की हड्डी मजबूती से स्थिर बनी रहती है, जो बहुत कम क्रिया कर पाती है। कुछ विशेष अवसरों पर ही यह चबाने के काम में आता है। स्टार्च को सुपाच्य बनाने में उपयोगी लार का अभाव होता है, क्योंकि मांस में स्टार्च पाया ही नहीं जाता है। आमाशय द्वारा विसर्जित रस में हाइड्रोलिक एसिड की बहुत अधिक मात्रा उपलब्ध होती है, क्योंकि यह मांसल पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीन और वसा तत्वों को पचाने में समर्थ होता है। इन प्राणियों की आहार नली बहुत छोटी, पूरे शरीर की लंबाई में लगभग 4 गुनी होती है। इसमें रेशे नहीं होते तथा मंद गति से युक्त मांसाहार के लिए बड़ी उपयुक्त होती है। हर्बीवोरस प्राणियों की शारीरिक बनावट कार्बीवोरस प्राणियों की बनावट से बहुत भिन्न होती है। इनके पंजे तथा नुकीले दांत नहीं होते, जो मांसाहारियों के लिए ही उपयुक्त होता है। इनकी जीभ रेती जैसी नहीं होती। घास चबाने के लिए विशेष प्रकार चवर्य दंत नहीं होते। निचला जबड़ा आसानी से ऊपर नीचे तथा अगल बगल चलता रहता है। पौधों में पाई जाने वाले स्टार्च को पचाने के लिए इनके लार में पिटियालिन की मात्रा पाई जाती है। आमाशय रस में हाइड्रोलिक एसिड की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, जो पत्तों में पाई जाने वाली प्रोटीन तत्व को पचाने में पूर्ण समर्थ होती है। आहार नली शरीर की लंबाई से लगभग 22 से 24 गुना लंबी होती है, जिसमें रेशा युक्त तथा तीव्र गतिशील घासें आसानी से पच सकें, अन्यथा यह बिना पचे ही आहार नली में आगे बढ़ सकता है। फ्रूगीवोरस प्राणियों में पंजों तथा नुकीले दांतों का अभाव होता है। दांत रेती सदृश न होकर सपाट होते हैं। पीसने के लिए चवर्य दंत होते हैं, परंतु हर्बीवोरस की तरह नहीं। निचला जबड़ा हर दिशा में ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे चलाया जा सकता है। लार में पिट्रियालिन की उपस्थिति होती है, जो फल, सब्जी एवं बीजों में पाई जाने वाली शर्करा को पचाती है। आमाशय रस में हाइड्रोलिक एसिड की बहुत कम मात्रा होती है, परंतु फल तथा बीजों को पचाने के लिए पूरी तरह सक्षम होती है। आहार नली ना तो बहुत लंबी होती है, ना बहुत छोटी। शरीर की लंबाई की 12 गुनी होती है, क्योंकि इनके आहार की गति मांस एवं घास की गति के बीच की होती है। अतः शारीरिक बनावट से यह पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य फ्रूगीवोरस प्राणी है और वह हर्बीवोरस प्राणी की प्रकृति से काफी निकट है, न कि कार्निवोरस। एक ब्रिटिश सर्जन सर विलियम आर्बथनॉट लेन ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि मनुष्य मांस को खाना ही चाहता है, जबकि उसका शारीरिक ढांचा इसके उपयुक्त नहीं है, तो उसे अपने शारीरिक रचना को इसके उपयुक्त बनाने हेतु अपनी आंतों के थोड़े से हिस्से को कटवा देना चाहिए। मध्यवर्ती आहार नली होने के कारण मनुष्य को फल और बीज का आहार ही उपयोगी हो सकता है। हिटलर की सेना में अधिकतर लोग पेप्टिक अल्सर आमाशय शोथ के शिकार थे। कुछ अल्सर बटालियनों को समय समय पर विशेष उपचार हेतु अलग रखा जाता, परंतु इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होता था। परंतु जब ये युद्ध के अंतर्गत रूस द्वारा बंदी बना लिए गए और वहां उन्हें खाने में मांस, अंडा, मक्खन और दूध नहीं मिला, जिसके कि वे पूर्ण अभ्यस्त थे, तो वे चिंतित हो उठे। उन्हें प्रतिदिन 5 ग्राम प्रति व्यक्ति शक्कर दी जाती, जबकि वे पूर्व में 125 ग्राम शक्कर पाते थे। उन्हें व्हाइट ब्रेड के बदले गेहूं, राई आदि की बनी रोटी दी जाती थी। बंद गोभी का सूप, मकई, जई और सोयाबीन दलिया उन्हें दिया जाता था। परिणाम यह हुआ कि वे लोग कुछ दिनों पश्चात अपने परंपरागत रोगों से मुक्त हो गए।
साथ ही अन्य कई रोगों से उन्हें छुटकारा मिल गया। परंतु जैसे ही वे अपने देश को लौटकर पूर्ववत आहार, मांस, मैदा, नमक, चीनी आदि लेने लगे, वैसे ही वे फिर अपने पिछले रोगों से ग्रस्त हो गए। सर विलियम आर्बथनाट लेन ने इंग्लैंड की एक वेजिटेरियन साइकिलिंग एंड एथलीटिक क्लब का उदाहरण देते हुए कहा कि शाकाहारी व्यक्ति मांसाहारी व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ व बलिष्ठ जीवन यापन करने में समर्थ हो सकते हैं। पिछले वर्ष में इस क्लब के आहार परिवर्तन के प्रयोगों में कई आश्चर्यजनक रिकॉर्ड कायम करके जन सामान्य को विस्मित कर दिया है। ज्यूरिख के डॉक्टर राल्फ फ्रीजर ने इन मान्यताओं को भ्रांतिपूर्ण बतलाया है कि एथलीट्स व खिलाड़ियों के लिए मांस का पकौड़ा आवश्यक है। मैक्सिकन ओलंपिक के पूर्व स्विट्जरलैंड में एथलीट्स खिलाड़ियों को उनके प्रशिक्षण के दौरान प्रति व्यक्ति प्लेट के आकार एक बड़ा पकौड़ा दिया जाने लगा, जो अत्यंत ही खर्चीला और गरिष्ठ था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक हैंडबुक ऑन ह्यूमन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट 1974 के अनुसार अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को प्रोटीन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। यह एक भ्रमपूर्ण कथन है। खेल प्रतियोगिता में प्रशिक्षित हो रहे व्यक्ति व अन्य कार्यों में परिश्रमरत व्यक्ति दोनों को ही समान रूप से प्रोटीन की मात्रा चाहिए, परंतु वह भी बहुत अधिक मात्रा में आवश्यक नहीं होता है। 1964 की एक घटना में जब कलनर से स्टॉकहोम तक 500 किलोमीटर की पदयात्रा 19 व्यक्तियों ने बिना किसी आहार के और बिना किसी प्रोटीन तत्व को ग्रहण किए 10 दिन में संपन्न की और उन सबों में किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी या कार्यकुशलता में कमी नजर नहीं आई। वे बहुत अच्छी अवस्था में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। स्वास्थ्य विभाग ने इन सबका निरीक्षण करके पूर्णतः स्वस्थ घोषित किया। अधिक विस्मय की बात तो यह देखी गई कि इनमें शाकाहारी व्यक्तियों की शारीरिक वजन में बहुत कम हानि हुई। 17 वर्षीय मर्रे रोज ने 1956 तथा 1960 के ओलंपिक खेलों में 3 स्वर्ण पुरस्कार अर्जित किए। यह पूर्ण शाकाहारी था। डॉक्टर कार्ल इमर ने मरबर्ग स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के ऊपर अपना प्रयोग किया, जिसमें उन्हें सब्जियों, फलों व बीजों फलों के रूप में कच्चा आहार दिया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप उन लोगों ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। डॉक्टर ए.ई. स्कीमीड, जिनका वजन 80 किलो था और जो प्रतिदिन 3000 से 3600 कैलोरी का उपभोग किया करते थे, परंतु बाद में उन्होंने मांस और अंडा खाना त्याग दिया और मात्र अन्न आहार को ही एकमात्र प्रोटीन दाता के रूप में ग्रहण करने लगे। परिणाम स्वरूप 2.5 वर्ष तक निरंतर पर्वत शिखरों की चढ़ाई करते रहे। इस बीच उन्हें अपने शारीरिक ताकत में वृद्धि का अनुभव हुआ और कम आहार ग्रहण करके भी अपनी क्षमता को स्थिर बनाए रखने में समर्थ हो सके। वे बाद में नित्य 2400 कैलोरी का ही उपयोग करने लगे। अधिक प्यास लगना और बेहद पसीना आना बहुत हद तक कम हो गया था। वे इन परेशानियों से मुक्त हो गए थे। उन्हें पीने के पानी का बोझ ढोने की आवश्यकता नहीं होती थी। इस प्रकार उनके वहन करने वाले भार में कई गुनी कमी आ गई। मांसपेशियों की कार्य क्षमता 20 से 30% तक बढ़ गई थी और ऑक्सीजन की आवश्यकता में 10 से 20% की कमी हो गई थी। 60 वर्षीय फ्रेंच दुमिका और 63 वर्षीय मैक्स मूलर, ये दोनों पूर्ण शाकाहारी थे और जिन्होंने इस अवस्था में 5517 किलोमीटर की यात्रा वियना, बार्सिलोना, कासाब्लांका, काटू, नीस, रोम से पुनः वियना तक साइकिल से पूरी की थी। ये प्रतिदिन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नित्य 180 किलोमीटर चलकर यह दूरी तय करने में पूर्ण समर्थ हो सके थे। डॉक्टर जोसिया ओल्डफील्ड ने कहा कि मेरी मान्यता है कि दीर्घ स्थायी रोगों से मुक्त होने के लिए, अपनी ताकत व स्वस्थता को बुढ़ापे तक स्थिर बनाए रखने के लिए, शरीर को रोगग्रस्त होने से बचाने व रोग शीघ्र मुक्त होने में पूर्ण समर्थ बनाने के लिए तथा स्वच्छ मस्तिष्क और क्रिया कुशल शरीर की प्राप्ति करने के लिए लोग मांस को आहार के रूप में लेना बंद कर दें। इसी में उनकी भलाई है।
विश्व में सबसे कम मांस का उपयोग भारत में होता है। औसतन भारतीय खाद्य सामग्रियों में 1/100वां भाग मांस, 1/100वां भाग कैलोरी तथा 1/50वां भाग प्रोटीन होता है। डायर एटलस ऑफ इंडिया के अनुसार 71.6% भारतीय शाकाहारी हैं। वस्तुतः इसमें 60% व्यक्ति शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि मांसाहार यदाकदा ही लिया जाता है। मध्यम स्तर के लोगों के लिए मांसाहार अत्यंत खर्चीला होने के कारण आहार में सम्मिलित करना उनकी आर्थिक स्थिति से परे की वस्तु है। मांसाहार शाकाहार की तुलना में 20 गुना अधिक महंगा पड़ता है। वस्तु स्थिति से यदि जनमानस को परिचित कराया जा सके तो भारत मांसाहार से शाकाहार की ओर अपना ऐतिहासिक कदम बढ़ा सकता है। भारत में खाद्य सामग्री से 1990 कैलोरी की कुल प्राप्ति होती है, जिसमें मात्र 5% पशु प्रदत्त सामग्रियों से प्राप्त होती है। यूनाइटेड स्टेट्स में 3,340 कैलोरी के कुल उपभोग में 3,636.40% पशु प्रदत्त सामग्रियों से प्राप्त होती है। यदि भारत में पशु प्रदत्त आहार की मात्रा को कुल कैलोरी की प्राप्ति मात्रा 1960 कैलोरी का 15% बढ़ा दिया जाए तो हमें साथ साथ खाद्यान्न के उत्पादन में 200% की वृद्धि करनी होगी और मानव मात्र की आहार पूर्ति हेतु खाद्यान्न के वितरण में 100% की कमी करनी पड़ेगी। अर्थात हम सबको खाने के लिए कुछ भी न बचा रह सकेगा। यदि हम चाहते हैं कि भारत में लोगों को प्रतिदिन 3000 कैलोरी की प्राप्ति का प्रबंध 15% पशु प्रदत्त आहार से करें तो हमें यूनाइटेड स्टेट्स के समान दूध, मांस और अंडे का उत्पादन करना होगा। साथ ही यह भी ध्यान में रखें कि यूनाइटेड स्टेट्स में जानवरों और पक्षियों को हमारे यहाँ के कुल खाद्यान्न उत्पादन की वर्तमान मात्रा को खिला दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप 1964 वर्ष के अंतर्गत यूनाइटेड स्टेट्स में 100 मिलियन टन खाद्यान्न चारागाह के रूप में खिला दिए गए, जबकि उस वर्ष भारत में कुल उत्पादन 90 मिलियन टन ही था। अमेरिका की लगभग आधा भूमि चारा और खाद्यान्न उत्पादन में संलग्न है और 256 मिलियन हेक्टेयर भूमि मात्र घास उत्पादन हेतु है, जबकि भारत में मात्र 13 से 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि इस कार्य हेतु उपलब्ध है। भूमि के इस दुरुपयोग को अमेरिका वहन कर सकता है, क्योंकि उसके पास हमारे यहाँ की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग है, जानवरों की कुल संख्या का 58% ही है और साथ ही उन्नत कृषि तकनीकी और विशाल उपजाऊ भूमि उपलब्ध है। परंतु भारत इन देशों की नकल करने में सक्षम नहीं हो सकता है। भारत यदि पूर्ण रूप से अन्न, सब्जी, फल तथा बच्चों, माताओं व जवानों के लिए 250 ग्राम दूध आदि को ही अपने आहार सामग्री के रूप में स्वीकार कर ले तथा मांस, अंडे आदि के उत्पादन पर पूर्ण रूप से रोक लगा दे तो वर्तमान जनसंख्या को भरपेट खाना उपलब्ध कराने लायक भूमि पूर्ण रूप से मौजूद है और यदि विकसित कृषि प्रणाली को व्यवहार में लाया जा सके तो इतनी ही भूमि से आज की दुगनी जनसंख्या आराम से खा सकती है। तो आज के टॉपिक में गुरुदेव ने हमें बताया कि मनुष्य फ्रूगीवोरस के अंतर्गत आता है, जिनका आहार फल और बीज है, तो उसके शरीर की बनावट ही नहीं है कि वो मांसाहार के लिए उपयुक्त हो और उससे बल मिलता है, ये मान्यता भी भ्रमपूर्ण है। और भारत जैसे देश के लिए सभी को अगर पौष्टिक आहार उपलब्ध हो, उसके लिए ज़रूरी है कि सभी लोग शाकाहार पर शिफ्ट हों। अमेरिका जैसे देशों में बहुत ज़्यादा भूमि है, तो वहाँ पर वो भूमि को अगर दुरुपयोग भी कर रहे हैं तो वो चल रहा है, लेकिन भारत की जो जनसंख्या है और जो भूमि उपलब्ध है उसके हिसाब से मांसाहार उपयुक्त नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी।